Hello student, good afternoon to all of you. Today discuss the topic is heterocyclic nomenclature. हेटेरोसाइक्लिक नोमेनक्लेचर में क्या होता है? हेटेरो का मतलब क्या है कि जो हमारे कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा यदि कोई एक रिंग में हेटेरो एटम्स मतलब अदर एक एटम्स हैं उनको बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक नोमेनक्लेचर। तो हेटेरोसाइक्लिक नोमेनक्लेचर में अदर एटम्स लाइक नाइट्रोजन हो सकते हैं, सल्फ़र हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकते हैं। तो इन सभी कंपाउंड्स यदि हमारे एटम अगर हमारे रिंग के अंदर हैं तो दैट्स टाइप्स ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड इज द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो हेटेरोसाइक्लिक आर द साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट हैव एटलीस्ट वन हेटेरो एटम मीन्स अदर देन द कार्बन एटम। मतलब कार्बन एटम्स के अलावा अगर कोई दूसरा एटम हमारे रिंग में प्रेजेंट से और एटलीस्ट वन प्रेजेंट से, वन से भी ज़्यादा यानी कि 2-3 भी प्रेजेंट्स हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वन प्रेजेंट्स हैं तो दैट्स टाइप्स ऑफ साइक्लिक और वो साइक्लिक इन नेचर में है तो उसको बोलते हैं हम लोग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, द नाइट्रोजन एटम इज मोस्ट प्रोमिनेंट हेटेरो एटम फाउंड इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड फॉलोड बाय द ऑक्सीजन एंड सल्फर। ठीक है, heterocyclic compound may be aromatic or non-aromatic if the compound may obey Huckel's rule of aromaticity or not. Most of the drugs are heterocyclic compounds, so the study of heterocyclic compound become necessary for the student of the pharmaceutical chemistry. तो जो भी हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब क्या हुआ कि जो हमारे कार्बन के अलावा कोई एटम्स हमारे रिंग के अंदर प्रेजेंट्स हैं तो हमें उस टाइप्स के कंपाउंड को बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये मेनली नोमेनक्लेचर किया गया 3 टाइप्स में, 3 वे में। फर्स्ट इज द कॉमन नोमेनक्लेचर। ठीक है, कॉमन और ट्राइबल नोमेनक्लेचर जिसमें कि हमारा कॉमन नेम रहता है। दूसरा है रिप्लेसमेंट मेथड और तीसरा है हेच-वाइडमैन नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो हेच-वाइडमैन नोमेनक्लेचर है ये हमारे वाइडली यूज्ड होते हैं आईपीसी सिस्टम में नेमिंग करने के लिए। तो ये जो वाइडली यूज्ड होते हैं इनका मेनली हमारा क्या रोल है, हम लोग इसको किस तरीके से हमारे आईपीसी सिस्टम में ये सिस्टम्स को यूज करते हैं आईपीसी नोमेनक्लेचर में। ठीक है, तो हेच-वाइडमैन नोमेनक्लेचर सिस्टम में क्या होता है, नोमेनक्लेचर सिस्टम में इसमें हम लोग हमारा इस टाइप के एक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें कि एक हेटेरो एटम प्रेजेंट रहता है और नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स रहते हैं और वो आइदर सैचुरेटेड रहते हैं या फिर अनसैचुरेटेड रहते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 3 टाइप्स के इसमें ये 3 टाइप्स में डिवाइड है। वन इज द हेटेरो एटम टाइप्स, वन इज द हेटेरो एटम टाइप्स, another one is the size of ring, and last one is the nature of the ring. ठीक है, तो इसका ये 3 टाइप से हमारे नोमेनक्लेचर को डिस्क्राइब करने के लिए, आईपीसी नोमेनक्लेचर को समझने के लिए फॉर हेटेरोसाइक्लिक रिंग के लिए ये 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज द हेटेरो एटम्स का टाइप्स। दूसरा है कि हमारा हेटेरो एटम्स कितने रिंग का साइज क्या है और तीसरा है कि नेचर ऑफ द हेटेरो एटम। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये किस तरीके से हम लोग बता सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ हेटेरो एटम में क्या होते हैं कि हमारे जो टाइप्स हैं हेटेरो एटम से लाइक दैट द ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। तो इन सभी के यदि हमारे रिंग के अंदर होंगे तो हम लोग प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमारे रिंग में कोई ऑक्सीजन एटम है लाइक दैट दिस वन इज द, तो हम लोग इसका नेमिंग ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन के लिए हम लोग प्रीफिक्स क्या ऐड करेंगे, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के लिए आजा, थाया है, सल्फर है तो थाया, फास्फोरस है तो फॉस्फा। तो इस तरीके से इनका हम लोग प्रीफिक्स ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि हमारे जो
ऑक्सीजन के लिए ऑक्जा यूज किए, सल्फ़र के लिए थाया यूज किए, सेलेनिया के लिए सेलेनियम यूज किए। तो इन सभी का कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर है। अगर हमारे रिंग में एक से ज़्यादा हेटेरो एटम्स मिलेंगे, मतलब ऐसा कोई हमारे पास कंपाउंड होंगे जिसमें कि एक से ज़्यादा हेटेरो एटम रहेंगे, तो हम उनका नेमिंग या उनका नंबरिंग किस तरीके से करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ द, तो इसमें क्या हमारा 2 हेटेरो एटम है, 2 हेटेरो एटम में तो हम लोग नंबर 1 एन को देंगे कि ओ को देंगे, किसको देंगे, ये हमको कैसे पता चलेगा। तो नंबरिंग 1 देने के लिए हम लोग उसका प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करेंगे कि हमारे ऑर्डर हिसाब से कौन सा पहला प्रायोरिटी में आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर में फॉर शॉर्टली हम लोग देखना चाहेंगे। यदि हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं सल्फ़र, फास्फोरस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो इस तरीके से हम लोग यदि ये हमारे ये प्रायोरिटी ऑर्डर लेते हैं तो हमारे ऑक्सीजन सल्फ़र से कम होता है। इसका प्रायोरिटी ऑर्डर हमारे जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से हाई प्रायोरिटी में है, नाइट्रोजन सल्फ़र से, सल्फ़र फास्फोरस से, फास्फोरस से फिर हमारा सेलेनियम, सेलेनियम से बोरन। तो मोर प्रायोरिटी हम लोग को देखना है कि कौन सा ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर में आते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ हमारा पीरियोडिक टेबल के बेसिस में हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में हमारा जो एलिमेंट है उसमें फर्स्ट में ऑक्सीजन है, देन थाया, हेटेरो एटम के बीच में ऑक्सीजन, देन थाया, देन सेलेनियम, देन आजा, नाइट्रोजन, देन फास्फोरस, देन सिलिया, देन बोरन, देन मर्क्यूरी। तो ये सारे हमारे हेटेरो एटम है और इनकी प्रायोरिटी ऑर्डर दिस है। तो अगर हमारे कोई रिंग में यदि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बोथ है तो हम लोग नंबर 1 ऑक्सीजन को देंगे क्योंकि वो मोर प्रायोरिटी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे रिंग का साइज हम लोग कैसे जानेंगे। हमारा फर्स्ट हुआ कि हम लोग हेटेरो एटम्स का टाइप्स को किस तरीके से प्रीफिक्स से, हेटेरो एटम्स यदि कोई टाइप्स के होंगे, अदर हेटेरो एटम होंगे तो हम लोग उसमें प्रीफिक्स क्या ऐड करेंगे, हेटेरो एटम टाइप्स क्या हैं हम लोग जान गए। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे रिंग है, रिंग का साइज हम लोग कैसे ऐड करेंगे, उसमें वर्ड रूट हम लोग क्या डालेंगे। तो यदि हमारा स्टेम टू इंडिकेट द रिंग साइज ऑफ द हेटेरोसाइक्लिक, तो जो हमारे स्टेम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा इंडिकेट करता है हेटेरोसाइक्लिक कितने नंबर के रिंग में, मतलब कितने नंबर कार्बन हेटेरोसाइक्लिक में प्रेजेंट है, हेटेरोसाइक्लिक का रिंग साइज क्या है। ठीक है, तो हमारे जो स्टेम है तो 1 मीन्स हम लोग क्या लिखते हैं मोनो, 2 मीन्स डाई, 3 मीन्स ट्राई, 4 मीन्स टेट्रा, 5 मीन्स पेंटोल, 6 मीन्स हेक्सिन, 7 मीन्स हेप्टा, 8 मीन्स ऑक्टा, 9 मीन्स नोना, 10 मीन्स डेका। तो ये सब हम लोग स्टेम रूट यूज करते हैं, उनका नेमिंग यूज करते हैं। अगर हमारे पास तो हेटेरोसाइक्लिक रिंग में हम लोग क्या करेंगे, ये स्टेम रूट के साथ हम लोग सॉफिक्स क्या यूज करेंगे। ये जो वर्ड रूट है मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटोल, हेक्सिन, तो इनके साथ हम लोग सॉफिक्स क्या यूज करेंगे। यदि हमारे पास एक 3 नंबर रिंग है, फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ द 6 मेंबर रिंग, इसमें नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का तो हमको पता चल गया कि आजा। ठीक है, अब 6 मेंबर रिंग है, 6 नंबर रिंग में हम लोग सॉफिक्स क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को सॉफिक्स देखना है। 6 मेंबर रिंग को हम लोग हेक्सिन बोलते हैं, तो हेक्सिन के लिए सॉफिक्स क्या यूज करेंगे IN। ठीक है, तो ये जो हमारे स्टेम रूट है, तो हमारे कोई भी हमारे साइक्लिक रिंग बनाने के लिए मिनिमम हमको 3 कार्बन चाहिए। हम लोग 1 कार्बन से रिंग बना सकते हैं कि 2 कार्बन से रिंग बना सकते हैं। हम लोग मिनिमम 3 कार्बन होने से एक रिंग मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस।
तो मिनिमम हमें 3 कार्बन चाहिए एक रिंग बनाने के लिए। तो उसके लिए हम लोग सफिक्स क्या यूज करेंगे, तो 3 के लिए IR, 4 के लिए 3 के लिए IR, 4 के लिए ET, 5 के लिए OL, 6 के लिए IN, 7 के लिए EP, 8 के लिए OC, 9 के लिए ON, 10 के लिए EC। ठीक है, तो ये सभी हम लोग सफिक्स यूज करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ये सफिक्स यूज करने के बाद हम लोग इसका यूज कैसे लेंगे रिंग के अंदर। तो ये तो हमारा सफिक्स हो गया। तो इनको रिमेंबर भी हम लोग कैसे कर सकते हैं। हम लोग को तो ये डिफ़िकल्ट लग रहा है कि हाँ 3 के लिए IR, मतलब ये IR यूज कैसे होगा। ये IR हम लोग बहुत कन्फ्यूजन से भूल भी जा सकते हैं। तो इसको रिमेम्बर करने के लिए एक ईजी ट्रिक मैं बना रखी हूँ कि अगर मैं एक पील लेती हूँ तो उस पील को हम लोग एक बॉक्स के अंदर रख रहे हैं। तो ये पील या मेडिसिन का नाम हो गया, हम लोग इरिटोल ले लेते हैं। हम लोग इस पील का नाम लेते हैं इरिटोल। ठीक है, इसके बाद ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स का नाम दे देते हैं इपॉक्स। उसके बाद हमारे ये बॉक्स को एक टेबल के ऊपर रख देंगे, तो ये टेबल का नाम दे देते हैं इक्लर्स। ठीक है, अब इरिटॉल, इपॉक, इक्लर्स दिए, तो इसको हम लोग किस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। तो हमें सेंटेंस बनाने के लिए इसके लिए यूज करना है एक ट्रिक जो है इरिटॉल इन इपॉक्स 1 सेकेंड, ये तो आप समझ गए ना, यहाँ पे लिख देते हैं दैट्स वन। इरिटॉल इन इपॉक्स ऑन इक्लर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इरिटॉल्स इन इपॉक्स ऑन इक्लर्स, मतलब एक इरिटॉल्स बोल के टैबलेट है, पील्स है, जिसको हम लोग एक बॉक्स, इपॉक्स नाम के बॉक्स में रखे हैं उसके अंदर, और वो इपॉक्स को एक इक्लर्स नाम के टेबल के ऊपर रखे हैं। ठीक है, तो अब इनको यदि हम लोग 2-2 वर्ड करके अंडरलाइन करते हैं तो ये अंडरलाइन में हमारा क्या बन जाएगा, देखिए 2-2 वर्ड में अंडरलाइन करिए, सिर्फ 2-2 वर्ड में। तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या बन रहा है, सीरियली अगर हम लोग लेते जाएंगे, हमारा मिनिमम कार्बन क्या है 3 है, तो सीरियली अगर हम लोग लिखते जाएंगे तो यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये हमारा वर्ड रूट बन गए या सफिक्स बन गए कि हम लोग 3 के लिए IR लेंगे, 4 के लिए ET, 5 के लिए OL, 6 के लिए IN, 7 के लिए EP, 8 के लिए OC, 9 के लिए ON, 10 के लिए EC। समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ये रिंग का साइज भी हो गया और हमारे हेटेरो एटम्स के टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे रिंग का नेचर क्या है। तो फर्स्ट रूल था कि हमारे हेटेरो एटम्स टाइप्स क्या है, हेज़-वाइडमैन सिस्टम में फर्स्ट रूल था कि हमारे हेटेरो एटम्स के टाइप्स क्या है। दूसरा रूल है कि हमारे जो साइक्लिक है उसका साइज़ क्या है, रिंग का साइज़ क्या है। और तीसरा रूल है कि हमारे जो रिंग साइज है उसका नेचर कैसा है। तो हमारे रिंग मेनली डिपेंड करता है 3 टाइप्स के नेचर के ऊपर में। रिंग मेनली डिपेंड करता है 3 टाइप्स के नेचर के ऊपर में। एक हुआ सैचुरेटेड, दूसरा है अनसैचुरेटेड और तीसरा है सैचुरेटेड विथ नाइट्रोजन। ठीक है, तो सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड का मतलब हुआ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और सैचुरेटेड विथ नाइट्रोजन का मतलब क्या हुआ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के रिंग होंगे, उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट्स रहेंगे। ठीक है,
तो सैचुरेटेड विथ नाइट्रोजन में, और अगर इन सभी नेचर के हमारे रिंग हैं तो अगर को हम लोग जानेंगे कि इस बेसिस में हम लोग जान जाएंगे कि रिंग सैचुरेटेड है कि नॉन सैचुरेटेड है। उसके बाद हम लोग उसमें क्या प्रीफिक्स ऐड सफिक्स ऐड करेंगे वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सैचुरेटेड विथ अनसैचुरेटेड ये सभी को हम लोग जानने के बाद हमें ये जानना है कि हम लोग उसमें कौन से सफिक्स ऐड करेंगे। तो हमारे पास रिंग साइज है कि हम लोग मिनिमम 3 से लेंगे और 10 तक करेंगे। दिस वन इज द अनसैचुरेटेड। हम लोग देखते हैं कि सैचुरेटेड विथआउट नाइट्रोजन्स, ठीक है। तो सैचुरेटेड ये हम लोग को देखना नहीं है। तो सैचुरेटेड विथआउट नाइट्रोजन में हम लोग क्या देखेंगे कि यदि हमारे पास ये जो कंपाउंड्स हैं इनमें अगर हम लोग सब में ANE ऐड करते हैं तो ये हमारे सैचुरेटेड विथ नाइट्रोजन के प्रीफिक्स सफिक्स बन जाएंगे। जैसे कि IR हमारे वर्ड रूट थे, इसमें रिंग साइज में फर्स्ट 3 के लिए हम लोग IR यूज किए हैं, 4 के लिए ET यूज किए हैं, 5 के लिए OL यूज किए हैं, 6 के लिए IN, 7 के लिए EP, 8 के लिए OC, 9 के लिए ON और 10 के लिए EC, ये सब यूज किए हैं। तो ये IR में अगर हम लोग ANE लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ईरेन। ET में ANE, ईटेन, ओलेन, इनेन, सॉरी दिस वन इज द मिस्टेक, IN ANE, इनेन, ठीक है। ईपेन, ओकेन, ON, इनेन, इसेन, सॉरी इकेन, दिस वन मिस्टेक, इकेन, ठीक है। तो ये क्या हो गए, हमारे वर्ड रूट सब हो गए, इनके बेसिस में हम लोग नेमिंग करेंगे। और ये हमारे सैचुरेटेड के सफिक्स हो गए। फर्स्ट हमारे जो वर्ड रूट थे IR उसमें ANE लगाए, वो हो गए ईरेन। सेकेंड ET थे 4th मेंबर रिंग, उसमें ANE लगाए, ईटेन। ओलेन, इनेन, ईपेन, ओकेन, ठीक है। इन सभी का नेमिंग हम लोग इस तरीके से करेंगे, ईपेन, ओकेन, ओनेन, इनेन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यदि हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है रिंग के अंदर और रिंग सैचुरेटेड है तो उसमें हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे। नाइट्रोजन प्रेजेंट से रिंग के अंदर और वो सैचुरेटेड है तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, ये पहले भी ये सिस्टम चलता है तो यहाँ पे ये ओल्ड सिस्टम ही चल रहा है। तो ओल्ड सिस्टम के बेसिस में 4, 3, 4, 5 में हम लोग IDINE ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, IDINE। तो जो हमारे 3 मेंबर रिंग का वर्ड रूट था IR, उसमें IDINE ऐड करने से क्या होगा, इरिडीन। 4th मेंबर ET, उसमें IDINE ऐड करने से ईटीन। 5th नंबर OL, उसमें ऐड करने से ओलिडीन, ठीक है। तो ये हमारे 3 मेंबर्स 3 ही रिंग का मेंबर को नेमिंग चेंज होते हैं, बाकी सब अनसैचुरेटेड रिलेटेड सेम रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगर नाइट्रोजन में नाइट्रोजन प्रेजेंट से और अनसैचुरेटेड रिंग है तो उसमें हम लोग किस तरीके से नेमिंग करेंगे। दीज आर द सेम रूल फॉर द नाइट्रोजन प्रेजेंट्स और एब्सेंट, ठीक है। तो ये हमारे सेम रूल है नाइट्रोजन के प्रेजेंट्स के लिए भी और एब्सेंट के लिए भी। बोथ आर प्रेजेंट्स और एब्सेंस बोथ के लिए दीज आर द सेम रूल। तो ये रूल के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन का प्रेजेंस और एब्सेंस को देखेंगे। तो नाइट्रोजन के प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से हमारे नाइट्रोजन अगर कोई रिंग में प्रेजेंस भी हैं और एब्सेंस भी हैं लेकिन वो अनसैचुरेटेड रिंग है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर कोई रिंग में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड रिंग है, तो उसमें हम लोग नेमिंग कैसे ऐड करेंगे, सफिक्स कैसे बनाएंगे। तो हमारे जो 3 मेंबर रिंग है उसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 मेंबर रिंग है तो उसमें हम INE ऐड करेंगे, ठीक है। INE ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 मेंबर रिंग का वर्ड रूट था IR, उसमें INE ऐड किए तो ईरीन हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है, ये रिंग में हमारे अनसैचुरेटेड रिंग में 4, 5, 6 को छोड़ के बाकी सब में हम लोग INE ऐड करेंगे और 4, 5, 6 में हम लोग ऐड करेंगे
प्लस ई, खाली ई हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। 4, 5, 6 में हम लोग खाली ई ऐड करेंगे और बाकी सभी में हम लोग INE ऐड करेंगे। तो हमारे 3 मेंबर रिंग में हम लोग INE ऐड करेंगे, 4 मेंबर रिंग में प्लस ई ऐड करेंगे, ईट हो जाएगा। 5th नंबर में ई ऐड करेंगे, 6 नंबर में भी ई ऐड करेंगे, 7th, 8, 9, 10 में INE ऐड करेंगे। तो हमारे वर्ड रूट जो भी हैं उनके साथ INE ऐड करके हमारा सफिक्स बन जाएगा, ठीक है। अभी हमारा समझ में आ गया कि सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है, सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन क्या है, और अगर उनमें हमारे जो भी मतलब वर्ड रूट हैं उनके साथ हमारे स्टेम रूट है उनके साथ हम लोग सफिक्स कैसे बनाएंगे यदि हमारे पास इस तरीके के रिंग होंगे तो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो एग्जाम्पल्स के बेसिस में अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास दिस वन इज द 3 मेंबर रिंग, ठीक है। ये 3 मेंबर रिंग है, कार्बन नंबर 1, 2, 3। यहाँ पे हमारा कार्बन नहीं है, कार्बन के बदले ऑक्सीजन है। मतलब हेटेरो एटम में क्या बोला गया है कि अगर रिंग के अंदर कार्बन के अलावा अदर कार्बन को छोड़ के कोई कार्बन के बदले दूसरे एटम्स प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कार्बन के बदले ऑक्सीजन से, मतलब कि ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, 3 मेंबर रिंग है और इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब कि ये सैचुरेटेड है, ठीक है। सैचुरेटेड है, 3 मेंबर रिंग है। तो क्या हम लोग किए थे, सैचुरेटेड है और 3 मेंबर रिंग। 3 मेंबर के लिए हम लोग क्या देते हैं, IR, ठीक है। 3 मेंबर के लिए IR, सैचुरेटेड है मतलब ANE। तो ये क्या हो गया, ईरेन, उसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हम लोग क्या प्रीफिक्स ऐड किए थे, ऑक्जा। तो यहाँ पे हम लोग इसके पहले ईरेन के पहले हम लोग ऑक्सीजन लगाएंगे, ऑक्जा। तो ऑक्जा प्लस ईरेन क्या हो जाएगा, यहाँ से ए रिमूव हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग इसको लेते हैं तो ये भी हमारे 3 मेंबर रिंग है और इसमें हमारे कार्बन के बदले सल्फ़र हैं। सल्फ़र का प्रीफिक्स हम लोग क्या ऐड किए थे, थाया। और ये 3 मेंबर रिंग है, मीन्स सैचुरेटेड है तो ईरेन। तो ये क्या हो जाएगा, दिस ए विल बी रिमूव और यहाँ पे हमारा नेमिंग हो जाएगा थायरेन, ठीक है। नेक्स्ट है 4th मेंबर रिंग। 4th मेंबर रिंग है, सल्फ़र है। सल्फ़र के लिए हम लोग क्या ऐड किए, थाया। 4th मेंबर रिंग सैचुरेटेड, यहाँ पे कोई भी हमारे डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है मीन्स सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड का क्या होगा, ईटेन, ठीक है। ईट प्लस ANE, ईटेन। तो ये यहाँ से ए रिमूव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, थाइटेन। उसी तरीके से बाकी सभी का भी नेमिंग हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यदि हमारे पास अनसैचुरेटेड रिंग रहेंगे तो किस तरीके से नेमिंग होगा। तो ये तो हमारा सैचुरेटेड का था और ये दिस वन इज़ द अनसैचुरेटेड रिंग, क्योंकि यहाँ पे हमारे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये हमारे 6 मेंबर रिंग है और इसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। इसमें 6 मेंबर रिंग है लेकिन इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो 6 मेंबर रिंग के लिए सैचुरेटेड के लिए हम लोग क्या नेमिंग किए थे, 6 के लिए IN, सैचुरेटेड के लिए ANE मतलब इनेन, ठीक है। लेकिन 6 मेंबर रिंग अनसैचुरेटेड के लिए हम लोग नेमिंग क्या किए थे, 6 मेंबर रिंग प्लस अनसैचुरेटेड INE, ठीक है। सॉरी 6 मेंबर रिंग प्लस अनसैचुरेटेड मीन्स हमारा क्या होगा, IN प्लस E खाली होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि यदि 6 मेंबर रिंग सैचुरेटेड है तो उसमें हम लोग इनेन यूज किए। यहाँ पे हमारे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के लिए आजा प्लस इनेन, आजा प्लस इनेन। तो ये आजा प्लस इनेन से हम लोग ये ए को रिमूव कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एजीनेन हो जाएगा। लेकिन अनसैचुरेटेड विथ नाइट्रोजन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे हैं आजा, नाइट्रोजन के लिए आजा प्लस यहाँ पे अनसैचुरेटेड 6 मेंबर के लिए IN प्लस E। तो ये ए रिमूव हो जाएगा तो नेमिंग क्या हो जाएगा, एजीनिन, और इसको हम लोग पायरिडिन भी बोलते हैं, ठीक है।
उसी तरीके से हमारे और भी कंपाउंड्स हैं, जैसे कि दिस वन इज द, तो इसमें हमारा क्या है, इसका कॉमन नेम तो फ्यूरान है, लेकिन IUPAC नेम क्या है, दिस वन इज द 5 मेंबर अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के लिए हमारा क्या लेंगे, ऑक्जा। 5 मेंबर रिंग है, तो 5 मेंबर रिंग अनसैचुरेटेड, 5 का क्या हुआ, ओल, ठीक है। अनसैचुरेटेड में हम लोग क्या किए हैं, विथआउट नाइट्रोजन, ठीक है। अनसैचुरेटेड विथआउट नाइट्रोजन मतलब वो कि बोथ आर सेम, तो 5 मेंबर रिंग विथआउट नाइट्रोजन अनसैचुरेटेड रिंग, तो इसमें हम लोग देंगे ई, ठीक है, विथआउट नाइट्रोजन ई, तो ओल हो गए। अब यहाँ से दिस वन इज द रिमूव, तो इसका नेमिंग क्या होगा, ए रिमूव हो जाएंगे तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, ऑक्जोल, ठीक है। उसी तरीके से इसी का भी नेमिंग हुआ, इसका भी होगा, इसका भी होगा। तो इन सभी का नेमिंग आप लोग खुद से करो, ट्राई करो। नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत इजी है, एक बार समझ जाओगे तो आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी करने में, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं उसी तरीके से अगर हमारे कोई भी एक फ्यूज्ड रिंग है, फ्यूज्ड रिंग में हम लोग किस तरीके से नेमिंग करेंगे। तो फ्यूज्ड रिंग में हमारा क्या सिस्टम था, एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग नोमेनक्लेचर नंबरिंग 1 से शुरू करते हैं और यहाँ पे नंबरिंग ख़त्म होती थी। तो उसी तरीके से अगर हमारे रिंग में हेटेरो एटम प्रेजेंस है तो हेटेरो एटम से नंबरिंग 1 करेंगे और नंबरिंग को क्लॉकवाइज लेके ख़त्म करेंगे दिस वन पोजिशंस, ठीक है। तो ये हमारे उसी तरीके से नेमिंग होगा, दिस वन इज द इंडोल, आइसो इंडोल, इंडाजोल, प्यूरिन, तो इनका भी नेमिंग हम लोग उसी तरीके से कर सकते हैं। आजा है, आजा प्लस हमारे यदि 8 मेंबर रिंग है, 8 मेंबर रिंग विथ अनसैचुरेटेड, तो हम लोग उसको दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यदि हमारे पास हेटेरो एटम साइक्लिक रिंग है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, उसके साथ हमारे कोई सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट के साथ यदि हमारे हेटेरोसाइक्लिक रिंग है तो उनका नेमिंग हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो यदि हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक रिंग विथ सब्स्टिट्यूएंट है तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग फर्स्ट लिखेंगे, उसके बाद हेटेरोसाइक्लिक रिंग का नेमिंग लिखेंगे। तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट भी है, हेटेरो एटम भी है, तो नंबरिंग हम लोग प्रायोरिटी हेटेरो एटम को देंगे, तो रिंग का नंबरिंग हम लोग इस तरीके से कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमारे जो हेटेरो एटम्स हैं उनको बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग साइक्लिक सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशंस पे हैं, 2 नंबर पोजीशंस पे हैं, तो 2 नंबर पोजीशंस पे हेटेरो सब्स्टिट्यूएंट है। कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3 मतलब प्रोपाइल है। 3 नंबर सब्स्टिट्यूएंट कार्बन इज द प्रोपेन, प्रोपेन्स के लिए यहाँ पे -1 हाइड्रोजन मीन्स प्रोपाइल, तो 2 प्रोपाइल। उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 प्रोपाइल प्लस ऑक्सीजन के लिए ऑक्जा प्लस सैचुरेटेड 3 मेंबर रिंग ईरेन, तो इसमें क्या होगा, दिस ए इज रिमूव, तो ये हो जाएगा 2 प्रोपाइल ऑक्सीजन। उसी तरीके से अगर हम लोग अदर सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे तो दिस वन इज द 1 2 3 पोजीशंस, तो यहाँ पे ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट है और एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमीन फर्स्ट आ रहा है, तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। उसके बाद आजा रिडिन, ठीक है, तो आजा से ए रिमूव हो जाएगा, आजी रिडिन इसका नेमिंग हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से बाकी सभी का भी है, आप लोग ट्राई करिए, नहीं आएगा तो मुझे पूछना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यदि हमारे पास ऐसी कोई रिंग है जिसमें कि बहुत सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड प्रेजेंट्स हैं, तो हम लोग उसमें किस तरीके से नेमिंग करेंगे, ठीक है। ये सभी नेमिंग आप लोग करिएगा। अब कुछ रूल बता देती हूँ कि जो हमारे हेटेरोसाइक्लिक रिंग का नंबरिंग करने के लिए हेल्प करेगा। तो फर्स्ट रूल है कि यदि नंबरिंग इन द हेटेरोसाइक्लिक रूट कंटेनिंग ओनली 1 हेटेरो एटम शुड बी फ्रॉम द हेटेरो एटम, मतलब कि अगर रिंग में कोई भी एक
रिंग में एक ही हेटेरोएटम प्रेजेंट है तो हम लोग नंबरिंग स्टार्ट हेटेरोएटम से करेंगे। दूसरा रूल है, नंबर 2 रूल है, इफ़ देयर इज मोर देन वन हेटेरोएटम ऑफ द सेम टाइप्स इन्वॉल्व इन द हेटेरोसाइक्लिक रूट द नंबरिंग ब्रिंग फ्रॉम द सैचुरेटेड हेटेरोएटम्स। अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा रिंग मतलब हेटेरोएटम्स एक रिंग में प्रेजेंट्स है तो हम लोग क्या करेंगे, जो सैचुरेटेड हेटेरोएटम है वहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे। यानी कि सेम हेटेरोएटम प्रेजेंट्स है, जैसे कि दिस वन इज द, हमारे पास एक ही रिंग में 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट्स है तो 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट्स है तो हम लोग नंबरिंग तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। क्यों यहाँ से शुरू किए, यहाँ से नहीं किए? तो यहाँ पे जो हेटेरोएटम है ये हमारे सैचुरेटेड हेटेरोएटम है, मीन्स कि यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन्स बाइंड है। यहाँ से हम लोग कोई भी अदर कंपाउंड्स के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ये हाइड्रोजन को रिमूव करके। तो दिस हेटेरोएटम इज ए सैचुरेटेड हेटेरोएटम और दिस हेटेरोएटम इज ए अनसैचुरेटेड हेटेरोएटम। तो हम लोग नंबरिंग सैचुरेटेड हेटेरोएटम से स्टार्ट करेंगे। अगर एक ही रिंग में 2 हेटेरोएटम सेम हेटेरोएटम्स 2 प्रेजेंट्स हैं तो हम लोग सैचुरेटेड हेटेरोएटम से नंबरिंग शुरुआत करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड रूल ये है कि हमारे यदि इफ़ देयर मोर देन वन टाइप्स ऑफ हेटेरोएटम इन्वॉल्व इन द सेम रिंग, अगर 1 से ज़्यादा टाइप्स के हेटेरोएटम्स लाइक के ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ, हमारे एक ही रिंग में प्रेजेंट्स है, देन ब्रिंग फ्रॉम द हेटेरोएटम्स ऑफ हायर प्रायोरिटी। जो मैं प्रायोरिटी ऑर्डर भी बता दी हूँ, ऑक्सीजन का मोर प्रायोरिटी है सल्फर से, देन सल्फर का मोर प्रायोरिटी है सिलिकॉन से, सिलिकॉन का मोर प्रायोरिटी है ऑक्सीजन मोर प्रायोरिटी देन द सल्फर, सल्फर मोर प्रायोरिटी देन द सिलिकॉन, सिलिकॉन मोर प्रायोरिटी देन द नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन इज मोर प्रायोरिटी देन द अदर कंपाउंड। ठीक है, that is the heteroatoms is higher in group in the periodic table and low in atomic number in that group। ठीक है, तो ये हमारे पीरियोडिक टेबल के कुछ हेटेरोएटम है जिनके प्रायोरिटी ऑर्डर्स हायर मोर हाई से लो साइड से तक हम लोग लिखे हैं, मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग लिखे हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इनका नेमिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे एक कंपाउंड्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ द दैट्स आर वेरी डिफ़िकल्ट, दिस वन इज़ द, तो यहाँ पे हम लोग नंबरिंग कहाँ से शुरुआत करेंगे। ये तो हमारा एक नाइट्रोजन है और दिस वन इज़ द एक ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से कौन सा ज़्यादा प्रायोरिटी, ऑक्सीजन। तो नंबरिंग हमारे यहाँ से शुरुआत होंगे 1 2 3 4 5 6। समझ में आया। अब नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग हम लोग जैसे करते हैं, ऑक्सीजन का ऑक्जा, नाइट्रोजन का आजा, इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद आजा और नाइट्रोजन के लिए हम लोग लेंगे आजा प्लस ऑक्सीजन के लिए हम लोग लेंगे ऑक्जा। उसके बाद हम लोग का 6 मेंबर रिंग है, सैचुरेटेड है, तो क्या होगा 6 के लिए IN, सैचुरेटेड है तो ANE। तो यहाँ से ये ए रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा एजोक्जी नेन, तो ये नेम हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। तो ये जो एग्जांपल्स है हम कुछ और अदर एग्जांपल्स लेते हैं लाइक दैट। तो यहाँ पे क्या है, हमारे सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट्स हैं और हेटेरोएटम्स भी 1 से ज़्यादा प्रेजेंट्स हैं और रिंग भी अनसैचुरेटेड हैं। तो क्या है, फर्स्ट हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट एमोनिया है, इथाइल है और मिथाइल है। हेटेरोएटम ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो हमारे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मोर प्रायोरिटी ऑक्सीजन है, तो नंबरिंग हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, दिस वन इज़ द नंबरिंग। अब हम लोग नेमिंग कैसे लिखेंगे, तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग पहले लिखेंगे फिर रिंग का नेमिंग लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग क्या है, फर्स्ट हम लोग देखते हैं कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल है, मिथाइल है, एमोनिया है। तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट लिखेंगे, इसकी हमारे 4 इथाइल 5 मिथाइल
ठीक है, 3 एमीन ऑक्सीजन का ऑक्जा प्लस नाइट्रोजन का आजा प्लस 5 मेंबर रिंग है अनसैचुरेटेड मीन्स OLE। तो यहाँ से हमारा ए रिमूव होगा, आजा से ए रिमूव होगा, दोनों से एक एक ए रिमूव हो जाएंगे। ऑक्सीजन से ए रिमूव हुआ, आजा से ए रिमूव हो जाएगा। तो इन दोनों में से जब ए रिमूव होते हैं तो क्या होंगे, OX AZ OLE। ठीक है, तो इसका नेमिंग क्या हुआ, 4 इथाइल 5 मिथाइल 3 एमीन ऑक्जाजोल ऑक्जाजोल। ठीक है, ऑक्जाजोल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास और कोई एग्जांपल हैं उसी तरीके के, तो हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे फॉर दिस। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट्स हैं और ऑक्सीजन नाइट्रोजन बोथ आर प्रेजेंट्स है, लेकिन पोजीशंस डिफरेंट है। हम लोग नेमिंग उसी तरीके से करेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर से। तो यहाँ पे ऑक्सीजन मोर प्रायोरिटी नंबर 1। तो यहाँ पे हम लोग नंबरिंग देने के बाद सब्स्टिट्यूएंट को अल्फ़ाबेटिकली लिख देंगे, 5 इथाइल 2 मिथाइल 4 एमीन 1,3 ऑक्जाजोल। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग उसी तरीके से पोजीशंस देंगे, यहाँ पे भी वही पोजीशंस देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि द वर्ड डाईहाइड्रो ट्राईहाइड्रो टेट्राहाइड्रो, इसको हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे। अगर हमारे पास कोई एक रिंग है जिसमें कि सैचुरेटेड कार्बन भी है अनसैचुरेटेड कार्बन भी है, बोथ कार्बन प्रेजेंट्स है, तो उस कंडीशन में हम लोग हाइड्रो नेमिंग यूज़ करते हैं। तो जितने नंबर के कार्बन सैचुरेटेड हैं उसमें हम लोग हाइड्रो यूज करेंगे, अनसैचुरेटेड के लिए हाइड्रो यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 4 एटम्स आर सैचुरेटेड, दीज वर्ड आर ऑल्सो proceeded by the number of the indicates the positions of the saturated atom as low as possible, as followed by the corresponding full list unsaturated tribal name. The prefix pre-hydro is used before fully unsaturated heteroatom. अगर कोई हेटेरोएटम अनसैचुरेटेड रिंग है तो वहाँ पे हम लोग प्री हाइड्रो यूज कर सकते हैं, मतलब कि हाइड्रो यूज नहीं करने से भी चलेगा। लेकिन यदि बहुत टाइप्स के प्रेजेंट है रिंग हाइड्रो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, उस कंडीशंस में हम लोग हाइड्रो यूज करेंगे। जितने सैचुरेटेड कार्बन है उतने नंबर हम लोग हाइड्रो यूज करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा हाइड्रो, इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं फॉर एग्जांपल्स दिस वन इज द, ये रिंग में हमारे क्या है, देखो अनसैचुरेटेड कार्बन भी है और सैचुरेटेड भी है। तो कितने अनसैचुरेटेड है कितने सैचुरेटेड है वो देख लेते हैं। तो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है मीन्स अनसैचुरेटेड, इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है मतलब अनसैचुरेटेड। लेकिन देखो ये यहाँ पे हमारे डबल बॉन्ड नहीं है, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब कि दिस वन इज द सैचुरेटेड। तो यहाँ पे एक सैचुरेटेड कार्बन प्रेजेंट है और दिस वन इज द एक, तो 2 सैचुरेटेड हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इन दोनों के बीच में भी हमारे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब कि 2 अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड कार्बन है। तो 2 सैचुरेटेड कार्बन मतलब कि 1 और 2 पोजीशंस पे नहीं है, तो 1,2 डाईहाइड्रो। और ये रिंग का नेमिंग क्या था, पिरिडिन था। तो ये रिंग का नेमिंग पिरिडिन है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1,2 डाईहाइड्रो पिरिडिन। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग बाकी सबको भी देख सकते हैं। इसका अगर एग्जांपल्स लेते हैं तो इसमें भी 5-6 के अंदर डबल बॉन्ड है, 2-3 के अंदर डबल बॉन्ड है, मतलब कि ये 4 ठो हमारे अनसैचुरेटेड कार्बन है। लेकिन इस 4-5-4 के अंदर हमारे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब कि यहाँ पे हमारे सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड कार्बन है। तो ये एक सैचुरेटेड कार्बन है, मतलब कि 4 हाइड्रोक्साजिन। ठीक है, उसी तरीके से अदर रूल क्या है, सैचुरेटेड में ऑल्सो भी शोन इन द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन
प्रीफिक्स विद द पोजिशंस ऑफ द सैचुरेटेड इन द अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक रिंग। अगर हमारे पास यदि हम लोग डाईहाइड्रो ट्राईहाइड्रो नहीं लिखते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे सैचुरेटेड कार्बन के ऊपर हमारा जो जैसे ये 1 कार्बन एंड 2 कार्बन इज द सैचुरेटेड कार्बन, बाकी सारे अनसैचुरेटेड हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 1H 2H, उसके बाद हम हमारे कंपाउंड्स का नेमिंग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे और हम लोग डाईहाइड्रो ट्राईहाइड्रो नहीं लिखेंगे। उसी तरीके से दिस वन इज द, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो हमारे ऑलमोस्ट सारे रूल कंप्लीट हो गए हैं। तो फर्स्ट क्या था कि हम लोग नेमिंग करने लगे हेटेरोसाइक्लिक के, हम लोग हेटेरोसाइक्लिक के नेमिंग करने लगे। फर्स्ट हम लोग हेटेरोसाइक्लिक को, हेटेरो एटम्स को प्रायोरिटी देंगे, नंबरिंग करने लगे साइक्लिक के अंदर। सेकंड था कि हम लोग अगर एक रिंग में सेम हेटेरो एटम प्रेजेंट है और 1 से ज़्यादा प्रेजेंट है तो हम लोग सैचुरेटेड हेटेरो एटम्स को प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे, नंबरिंग 1 वहाँ से शुरू करेंगे। तीसरा रूल ये है कि हमारे यदि हेटेरो एटम्स 1 से ज़्यादा हैं और डिफरेंट टाइप्स के हेटेरो एटम हैं तो हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर से नंबरिंग शुरू करेंगे। लाइक दैट द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन अगर एक रिंग में 2 प्रेजेंट्स हैं तो हम लोग प्रायोरिटी ऑक्सीजन को देंगे क्योंकि ऑक्सीजन का प्रायोरिटी ऑर्डर इज मोर। नेक्स्ट है रूल कि हमारे यदि एक रिंग में सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड बोथ कार्बन प्रेजेंट्स हैं तो उसमें हम लोग सैचुरेटेड रिंग के में प्रीफिक्स हम लोग हाइड्रो यूज करेंगे। सैचुरेटेड कार्बन में हम लोग प्रीफिक्स हाइड्रो यूज करेंगे। तो जोन से कार्बन का सैचुरेटेड है, जोन से कार्बन सैचुरेटेड है रिंग के अंदर, उसका पोजीशंस बता के हम लोग हाइड्रो लिख सकते हैं। ठीक है, और यदि हम लोग हाइड्रो नहीं लिखना चाहते हैं तो वहाँ पे हम लोग पोजीशंस बता के लाइक दैट 1 पोजीशंस पे हैं तो 1, उसके बाद हम लोग वहाँ पे H लिख सकते हैं। 2 पोजीशन सैचुरेटेड है 2 कार्बन तो हम लोग वहाँ पे 2H लिख के हमारे कंपाउंड्स का नेम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे ये सारे रूल हमारे नंबरिंग के लिए कंप्लीट हो गए हैं। हम लोग हेटेरोसाइक्लिक नोमेनक्लेचर कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि हेटेरोसाइक्लिक नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे, इसमें क्या क्या रूल रेगुलेशंस फॉलो होता है। तो हमारा हेटेरोसाइक्लिक का फर्स्ट था कि हम लोग हेटेरोसाइक्लिक टाइप देखेंगे। हेटेरोसाइक्लिक टाइप में क्या था, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो इन सभी के लिए वर्ड रूट हम लोग प्रीफिक्स क्या ऐड करेंगे, ऑक्सीजन के लिए ऑक्जा, नाइट्रोजन के लिए आजा, सल्फर के लिए सल्फा सल्फर के लिए थाया, फास्फोरस के लिए फॉस्फा, इन सभी प्रीफिक्स ऐड करेंगे। सेकंड था हमारे रिंग का साइज। एन डिनोटेड करता है कि नंबर ऑफ द रिंग 0 1 2 3 4। तो हम लोग एन के बेसिस में हम लोग रिंग का साइज वेरीज करता है कि हमारे रिंग कितने साइज के हैं। 3 नंबर कार्बन है कि 4 नंबर कि 5 नंबर। थर्ड वन इस दो था कि हमारे रिंग का नेचर कैसा है, मीन्स कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड किस टाइप से रिंग हमारे प्रेजेंट्स हैं। समझ में आ गया। तो आई होप कि ऑल आर क्लियरली अंडरस्टूड। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।